आप सभी को प्रणाम। गायत्री प्रज्ञापीठ की ओर से जो ऑनलाइन स्वाध्याय लिया जाता है उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के स्वाध्याय की शुरुआत गुरु वंदना से करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे कि आप सबको पता है कि हम ऑनलाइन स्वाध्याय में सब लोग एक साथ मिलकर पुस्तक पढ़ते हैं। तो अभी हमारी फिलहाल जो किताब शुरू है वह है अध्यात्म क्या था, क्या हो गया और कैसे क्या होना चाहिए। इस चीज में हम लोग इस किताब में हम लोग देख रहे हैं कि अध्यात्म में जो अलग अलग परिवर्तन आया है कालानुरूप, जो बदलाव आए हैं, तो कुछ बदलाव ऐसे हैं जो अच्छे हैं, लेकिन कुछ बदलाव जो है वो मनुष्य को अधोगति की तरफ ले जाने वाले हैं। तो इनको किस तरह से भापना है, इनको किस तरह से आगे चलकर इनको किस तरह से ठीक करना है, ये सारी बातों से गुरुदेव ने इस किताब में हमको अवगत कराया हुआ है। फिलहाल जो हमारा इसका सब टॉपिक चल रहा है वह है परिवर्तनकारी प्रचंड महाकाली का अवतरण। इसमें हमने देखा है इस सब टॉपिक के अंडर में हम लोग अभी तक के यह देखते हुए आए हैं कि कितनी सारी जो विभीषिकाएं है, कितने सारे संकट है, वह किस तरह से अध्यात्म के ऊपर, समाज के ऊपर आए हैं, किस किस रूप में आए हैं। सो कल इसके बारे में अनामिका दीदी ने स्वाध्याय लिया था, उसमें बताया था कि किस किस तरह से अनेकों विभीषियां हमें तकलीफ में डाल रही है। उसमें से पहली थी महाप्रलय, दूसरी थी पर्यावरण प्रदूषण, तीसरी थी अणुशक्ति का विस्तार, चौथी थी जनसंख्या वृद्धि और पांचवी थी मानवीय गरिमा का असाधारण अधोपतन। तो हमने देखा था ये सारी चीजें किस तरह से हमें प्रभावित कर रही है अध्यात्म को नीचा ले जाने के लिए, मनुष्य के जीवन को नीचा ले जाने के लिए। तो गुरुदेव ने ये जो सब टॉपिक है हमारा परिवर्तनकारी प्रचंड महाकाली का अवतरण, इसमें दो तरह के बातों को स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश की है। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर किसी चीज को बनाना है, फिर से अच्छा करना है, तो उसके लिए दो चीजें होती है जिसका नाम हमने कल के स्वाध्याय में पढ़ा था। एक है लंका दहन और दूसरा है रामराज्य। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई रूम सेट करनी है, अच्छी करनी है, और बहुत दिनों से हम वो यूज नहीं कर रहे हैं, शायद या गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो क्या करना होगा? पहले तो उसकी साफ सफाई होगी, बराबर। तभी जाकर कुछ अच्छी नई चीजें वहां पर रखेंगे तो वो रूम भी अच्छी से लगेगी। तो उसी तरह से ये तो देश, मनुष्य की पूरी जाति, मानव जाति और पूरे विश्व की बात चल रही है। तो गुरुदेव कहते हैं इसको दो तरीके से हम लोग मतलब लेते हैं। तो वह है लंका दहन और राम राज्य। तो जिस तरह से पहले लंका दहन हुआ, उसके बाद ही राम राज्य की स्थापना हुई, उसी तरह से पहले कुछ चीजों को साफ करना बहुत अनिवार्य है। और उसके लिए जो कल हमने पांच विभीषिकाओं का जो एक्सप्लेनेशन है वो देखा था। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से जो अच्छी चीजें हैं, जिससे सकारात्मक बदलाव बदलाव होने चाहिए समाज में, वह किस तरह से कौन सी है पहली बात तो, और उसमें किस तरह के बदलाव आए हुए हैं और कैसे अच्छे बदलाव होने चाहिए, यह हम आज के सेशन में, आज के स्वाध्याय में देखेंगे। तो चलिए पढ़ने की शुरुआत करते हैं। शक्ति सामर्थ्य के स्रोत पांच है। एक शासन, दूसरा धर्म, तीसरा अर्थ, चौथा ज्ञान, पांचवा कौशल। अब तक जो कुछ भी सृजन, परिवर्तन, अभिवर्धन उत्पन्न हुआ है, उसमें इन पांचों में से किसी ना किसी की भूमिका प्रमुख रही है और आगे भी रहेगी। गुरुदेव बता रहे हैं कि जिस तरह से संकट जो आए हैं धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर, तो उनको ठीक करना भी हमारे साथ में है। उसके लिए जिस शक्ति की हमें जरूरत है, उसके पांच स्रोत गुरुदेव ने यहाँ पर बताए हुए हैं। तो इनको हम डिटेल में आगे भी देखेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर किसी भी सृजन प्रक्रिया की जब शुरुआत होती है, तो इन पांचों चीजों की हमेशा हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो किस तरह से पड़ती है वो हम आगे के इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैरा। शासन तंत्र के सूत्र संचालनों की दुर्बुद्धि से सृजन में काम आने वाले साधन ध्वंस की वेदी पर बलि चढ़ाए जा रहे हैं। युद्धोन्माद उन्हीं पर चढ़ा है
निरीह जनता को विश्व भर की उससे विपरीत है। पर यही सांड है जो आपस में टकराते और हरी भरी फसलों को तोड़ फोड़ कर बर्बादी उत्पन्न करते हैं। जिनका कौशल, बुद्धि बल, विज्ञान बल, जन बल, धन बल युद्ध की तैयारियों में खप जाता है, उसे रोका जा सके और बदलकर सृजन प्रयोजनों में निरत किया जा सके। जो संसार से गरीबी, बेकारी, भूखमरी, अशिक्षा, रुग्णता, अपराधी दुष्प्रवृत्तियों को एक वर्ष में समाप्त किया जा सकता है। सतयुग का वातावरण लौट सकता है और सर्वत्र प्रगति, समृद्धि और स्नेह भरी सहकारिता का वातावरण उगा और उठा हुआ दृष्टिगोचर हो सकता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि शासन के तंत्र की वजह से जो सूत्र संचालक होते हैं, जिनको हम शासक कहते हैं, उनकी दुर्बुद्धि की वजह से जो सृजन का जो काम है, इसमें बहुत सारी अड़चने आ रही है। हो क्या रहा है, जिसके पास शक्ति और ताकत चली जाती है, वो अपनी बुद्धि को गलत मार्ग में लगाकर एक दूसरे ही लड़ते और झगड़ते रहते हैं। इसमें हमेशा यही भावना होती है कि मैं ही ऊंचा हूँ या मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इनके जो झगड़ा है, इनके बीच में क्या होता है कि जो कौशल है, बुद्धि बल है, विज्ञान बल है, यह सब अलग एक साइड में रह जाता है और इनका उन्माद जो है वो पूरी समाज को गलत दिशा में लेकर जा सकता है। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि सतयुग का वातावरण लौट सकता है, सर्वत्र प्रगति और समृद्धि और स्नेह भरी सहकारिता भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ अच्छी चीजों का प्रयास जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं दूसरा आधार क्या है। दूसरा आधार है धर्म। धर्म का तात्पर्य है चेतना का उत्कृष्ट के साथ गठबंधन। हमेशा ही हम धर्म को समझने की कोशिश करते हैं और अनेकों तरह से गुरुदेव हमें यह चीज समझाते भी हैं। आज की भी बहुत सरल सी डेफिनेशन या फिर हम जिसे व्याख्या कहते हैं, वह बताई है धर्म की कि सचेतन मन से जो भी उत्कृष्ट कर्म किए जा सकते हैं, उसे धर्म कहते हैं। यही मैं इससे समझ पाई हूँ कि धर्म का तात्पर्य है चेतना का उत्कृष्टता के साथ गठबंधन। तो हम देखते हैं कि जो भी हम कर्म कहते हैं, क्योंकि धर्म तो वैसे समझने के लिए दो चीजें हैं, एक तो बहुत जटिलता भरी चीज है और दूसरी है बहुत ही सरल। तो सरल तो यही है गुरुदेव जो हमको बताते हैं अनेकों व्याख्याओं से। तो उसमें से आज की एक है कि हमारे मन से जो भी उत्कृष्ट कर्म हो, हमारे हाथों से जो भी उत्कृष्ट कर्म हो, उसे ही हमें धर्म समझ लेना चाहिए। तो आगे देखते हैं धर्म हमें किस तरह से मदद कर सकता है। मानवीय गरिमा का जन जन के मन में प्रतिष्ठापन। भ्रम और विग्रह तो संकीर्णतावादी दुराग्रही संप्रदाय ही फैलाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मानवीय गरिमा का जन जन के मन में प्रतिष्ठापन होता है, करना भी जरूरी है। और गुरुदेव कहते हैं कि अध्यात्म के बारे में जो भ्रम और विग्रह है, ये जो है ये संकीर्णतावादी दुराग्रही, मतलब जिनकी सोच बहुत ही संकीर्ण है, जिन जो कूपमंडूक के जैसा सोचते हैं, मतलब जो थोड़ी बहुत बातें उनको पता होती है वही सही है, ये लेकर जो चलते हैं, यह संकीर्णतावादी जो जिसका दृष्टिकोण होता है, वह लोग धर्म को अलग तरीके से समझते हैं और बाकी लोगों को भी उसमें दिक्कत आती है धर्म को समझने में। आज धर्म को दबोचकर संप्रदाय उसकी छाती पर चढ़ बैठे हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि आज धर्म को दबोचकर, मतलब वैसे तो सबसे ऊपर धर्म ही होना चाहिए, श्रेष्ठ धर्म ही है। उसको पालने के, उसको मानने के, उसको जानने के, उसको करने के जो रास्ते हैं वह अलग अलग है, जिसे हम संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है मध्यकालीन दिनों में और अभी भी कुछ हद तक लोग जो है वो धर्म से श्रेष्ठ संप्रदाय को मानने लगे हैं, जो बहुत ही गलत है। देखिए, कोई भी एक काम करने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई एक आध डिश अगर हमारी मम्मी ने बना दी तो वही सबसे अच्छी लगती है, ये हो गया है कि संकीर्णतावादी दृष्टिकोण। लेकिन अब वही अगर चीज अलग तरीके से कोई और बनाए और वह भी आपको टेस्टी लगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने रास्ता अलग चुना, लेकिन आपका जो मकसद था, जो ध्येय था, वह एक ही था। ठीक है, तो धर्म का भी ऐसा ही है। जो हमारा धर्म है वो सबके लिए एक और उच्चतम श्रेष्ठतम है, लेकिन संप्रदाय जो है वो उसको समझने के लिए लिए जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। तो गुरुदेव चाहते हैं कि हम संप्रदाय को नहीं, धर्म को ज्यादा महत्व दें। इस स्थिति को बदला जाना है। जन जन को समझाना जाना है कि मन की गरिमा का पक्षधर
उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता का समन्वय ही धर्म है। वह कर्मकांडों, कीर्तनों तक सीमित नहीं है, वरन लेखनी, वाणी, कला और प्रभावोत्पादक सृजन कृत्य भी उसमें सम्मिलित है। गुरुदेव कितनी मतलब हमारी जो सोचने का दृष्टिकोण, देखने का दृष्टिकोण है, सोचने की बुद्धि है, उसको विस्तारित करना चाहते हैं। वह यह नहीं चाहते कि हम सिर्फ मूर्ति पूजा में लगे रहें। वह यह नहीं चाहते कि हम सिर्फ कर्म कांडों में, सिर्फ भजन कीर्तन में ही लगे रहें। वह कहते हैं कि जो धर्म है वह लेखनी से भी आगे बढ़ सकता है, वाणी से भी आगे बढ़ सकता है। जैसे कुछ कुछ मतलब बहुत ही प्रभावशाली संत होते हैं जो कथावाचक होते हैं, उनका कथा वाचन इतना अच्छा होता है कि वह सिर्फ और सिर्फ अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को धर्म का रास्ता, सही रास्ता बता सकते हैं। कला और प्रभावोत्पादक सृजन कृत्य मतलब जो प्रभावशाली, अच्छे प्रभावशाली जो कृत्य है, कर्म है, जैसे पर्यावरण पूरक कर्म हो सकते हैं, जैसे नारी जागरण जैसे कर्म हो सकते हैं, तो इत्यादि कर्म। और उसके साथ साथ कला के जरिए भी, मतलब नृत्य भी ले लीजिए, जैसे हमारे बहुत सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, जैसे भरतनाट्यम और कथक, कुचिपुड़ी, इनमें भी हमेशा देवताओं का जो गुणगान है वह प्रस्तुत किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि कला देखने वाला भी कहीं ना कहीं से छोटे ना छोटे तरीके से भगवान की तरफ उसका जो प्रभाव है वो बढ़ता जाता है। तो इस तरह से गुरुदेव कहते हैं सिर्फ कर्मकांड या भजन कीर्तन ही नहीं, ये सारी चीजें भी हैं, वाणी, कला और लेखनी, जिससे हमारा जो धर्म है वो सही रास्ते पर जा सकता है। साहित्य, फिल्म, गायन, अभिनय और प्रवचन, सम्मेलन के सभी प्रयोजनों को धार्मिकता का वातावरण बनाना था, लोकमानस को उदात्त दृष्टिकोण से अवगत एवं अभ्यस्त कराना था। पर हो रहा है दायित्व के सर्वथा विपरीत। फलतः इन्हीं वर्गों ने जनमानस को पतनोन्मुख बनाया है। उसकी प्रतिक्रिया भी अपराध अभिवर्धन में होनी चाहिए थी, हो भी रही है। इन क्षेत्रों से संभलने के लिए कहा जाएगा, इंजन को पटरी पर चलाने की स्थिति बनाई जाएगी, अन्यथा उसका लुढ़क जाना तो भयंकर संकट उत्पन्न कर सकता है। गुरुदेव बताते हैं कि जिस तरह से दूसरा आधार है जो हमको समाज के लिए अध्यात्म को ऊंचा उठाने में मददगार जो है वो है धर्म। तो जिसमें गुरुदेव ने बताया है कि हमको बाकी की चीजों के द्वारा भी धर्म का हम अभिवर्धन कर सकते हैं, जिस तरह से साहित्य, फिल्म, गायन, अभिनय, ठीक है, ये चीजें है तो हमारे पास। लेकिन गुरुदेव बोल रहे कि इनको जिस तरह से समाज प्रबोधन करना चाहिए था उस तरह से वह लोग कर नहीं रहे हैं। आप लोग देख ही सकते हो जिस तरह की पिक्चरें बनती है, जिस तरह के गाने बनते हैं, ठीक है, वह जो है वातावरण को संभालने से ज्यादा उसको प्रदूषित करने पर लगे हुए हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इन क्षेत्रों से संभलने की जरूरत है। एक तो इन क्षेत्रों को स्वयं संभलने की भी जरूरत है, और दूसरा जो व्यक्ति इनका मतलब ग्रहण करते हैं उन व्यक्तियों को भी संभलने की जरूरत है। तो इससे दो चीजें हो जाएगी। एक तो यह कुछ क्षेत्र, अगर इंजन इनका अगर ठीक तरह से नहीं चला, मतलब अगर ये लोग सही समय पर नहीं संभले, तो यह पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात यह कि जो व्यक्ति इसको अच्छी तरीके से, सही तरीके से नहीं ले रहे, उनका भी जो संकट, उनके ऊपर भी संकट उत्पन्न होना तय है, ऐसा गुरुदेव बता रहे हैं। तीसरा स्रोत हम देखते हैं, वह है धन। धन के बदले श्रम खरीदा जा सकता है, साधन जुटाए जा सकते हैं और विशाल तंत्र एवं अभियान खड़े किए जा सकते हैं। पूंजी को वासना, तृष्णा, संग्रह और दुर्व्यसनों से भी खर्च किया जा सकता है। अधिक धनी बनने की लिप्सा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शोषण भी किया जा सकता है, अनाचारों को प्रोत्साहन भी। पर यदि उसका सदुपयोग किया जा सके तो पूंजी के बल पर सृजनात्मक प्रयोजनों के निमित्त एक से एक बढ़कर उत्कर्ष संवर्धन प्रयासों को प्राण दिए जा सकते हैं। तीसरा स्रोत जो गुरुदेव ने बताया है वह है धन। तो वैसे तो हमको पता है हर चीज के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि इतनी अच्छी चीज अगर हमारे पास है तो क्यों ना हम इसे अच्छे सत्कर्मों में ही लगाने की मतलब चेष्टा करें।
वैसे तो कहते हैं कि पूंजी को वासना, तृष्णा, संग्रह और दुर्वसनों पर भी खर्च किया जा सकता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारे पास है हम उसको किस तरह से उसका व्यय कर रहे हैं। तो एक तो गलत रास्ते भी हम अपने धन का व्यय कर सकते हैं, किसी का शोषण कर भी हम पैसा कमा सकते हैं। मतलब अगर किसी कंपनी में अभी तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है वर्कर्स लोगों को, वरना तो 12-18 घंटे तक लोगों को काम करना पड़ता था। ठीक है, तो मतलब किसी का शोषण कर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, जिस मतलब जो भी कोई पैसे कमा रहा हो, अगर वो कमाने में अगर वो दूसरे किसी व्यक्ति का शोषण करता है और उसमें उसको बहुत दुख होता है, तो ऐसे दुख से कमाए हुए पैसे जिसे वो मिल रहे हैं उसके भी अच्छे काम में वो जरूरत में काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके पास धन है तो उसे गलत कामों में लगाने से अच्छा है कि आप उसे सृजनात्मक प्रयोजनों में लगाएं। एक से बढ़कर एक उत्कर्ष संवर्धन प्रयासों को प्राण दिए जा सकते हैं। अगले दिनों या तो धन व्यक्ति के हाथों से छीनकर समाज शासन के हाथों में केंद्रित होगा, अथवा जिनके पास भी निर्वाह से अधिक पूंजी है उन्हें सार्वजनिक जीवन में सत्प्रवृत्ति संवर्धन में लगाना होगा। न लगाएंगे तो उन्हें इतराने की अपेक्षा सिर धुन धुन कर अपनी शुद्धता के लिए पछताना पड़ेगा। तो यह तो एक अलार्म है सबके लिए, यह एक चेतावनी है सबके लिए कि आपके पास जो भी है, हम गायत्री परिवार वाले अंशदान नाम की एक चीज करते हैं जो जो बहुत ही जरूरी है। तो एक अंशदान का ही यह भाग है। गुरुदेव यहाँ पर सचेत कर रहे हैं सब लोगों को, आप लोगों को, कि आपके पास जो भी चीज है, जो भी चीज प्रकार का धन है, वह बुद्धि का भी हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है। तो जो भी है, कोशिश करें कि उसे थोड़ा थोड़ा उन लोगों में बांटे जिन लोगों के पास इसकी कमी है, जिनको इनकी जरूरत है। ठीक है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से। तो गुरुदेव आपको सचेत किस बारे में कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, सिर्फ जमाखोरी करते रहोगे, तो क्या होगा कि जो धन है आने वाले दिनों में, मतलब हो सकता है आज से 1, 10, 20 साल में ऐसा भी हो, कुछ कुछ हद तक कि हमको ये दिखाई भी पड़ रहा है। कैसे कि जैसे हम लोग आजकल मतलब खुद गायत्री परिवार वाले तो खुद से ही होकर अंशदान करते हैं, तो हमारे इसमें वो दयालुता आ ही गई है। दूसरा ये है, जो लोग नहीं करना चाहते उससे सरकार 5%, 10%, 20%, 30% से उससे ज्यादा तक के टैक्स लेकर उनसे पैसा किसी ना किसी तरह से निकाल ले रही है। तो जो खुद से नहीं करना चाहते उनसे सरकार अपने पास जमा कर रही है और उसे हमारे ही विकसित कार्यों के लिए लगा रही है। तो ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो खुद से होकर जो धन का है वो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को थोड़ा बहुत हम अंशदान के रूप में दे दे, या दूसरा कि ये शासन के पास चला जाएगा तो शासन इसका पूरा ये ले लेगा, मतलब राइट ले लेगा, और उसके बाद वो सारे लोगों में थोड़ा थोड़ा होकर बंटते रहेगा। तो गुरुदेव एक बात और बता रहे हैं कि जो इन दोनों में से किसी भी चीजों में नहीं आएंगे उनको बहुत दिक्कत हो सकती है आगे जाकर। चलिए चौथे साधन को देखते हैं। चौथा साधन है ज्ञान प्रशिक्षण। इस आधार पर व्यक्तियों को परिष्कृत और समाजनिष्ठ बनाना पूर्णतः संभव है। श्रेष्ठ नागरिक एवं पुरुष जिस खदान से निकलते हैं उसे विद्यालयों, पुस्तकालयों के प्रवचन परामर्श के माध्यम से लोकमानस को प्रभावित करने वाली शिक्षा ही समझा जाना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं चौथा साधन है ज्ञान। उनका ये कहना है कि इस आधार पर जो व्यक्ति समाजनिष्ठ और परिष्कृत, मतलब जो ये क्षमता रखते हैं समाज को कुछ अच्छा देने की अपनी बुद्धि से, अगर वह ऐसे विद्यालयों में से जो भी लोग निकल रहे हैं, वह क्या है, हम सबके लिए श्रेष्ठ है। आज यह तंत्र निरुद्देश्य झाड़ झंकाड़ों में भटक रहा है। अगले दिनों सरकारी शिक्षा का भी कायाकल्प होगा और जन स्तर पर विद्यजनों द्वारा संचालित समानांतर शिक्षा का व्यापक तंत्र खड़ा होगा, जो सरकारी शिक्षा में रहने वाली त्रुटियों को अपने बलबूते सामान्य कर सके। गुरुदेव ने यहाँ पर पहले ही बताया था इतने साल पूर्व कि जो भी हमारा मतलब सिलेबस जिसे हम कहते हैं, सरकारी शिक्षा जिस तरह से उस वक्त मिल रही थी, तो गुरुदेव कहते हैं कि उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं, और अभी भी हो रहे हैं। देखिए जो एनईपी है वो अलग मतलब तरीके से थोड़ी सुधारित प्रवृत्ति की आ रही है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों के सिलेबस में इंक्लूड करनी चाहिए, वो आ रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आ रही है। तो जो थियोरटिकल ट्रेनिंग
जो सच में कहो तो ब्रिटिशर्स ने हम पर मतलब डाली थी, और जिनकी मंशा ये थी कि मुझे जो मतलब भारतीय जो पढ़कर निकलेंगे वो सिर्फ इस प्रकार की होंगे कि जो नौकरी करने के लायक होगा। ठीक है। तो इसलिए हमको बस पढ़ो, रटो और लिखो, इसके अलावा किसी भी तरह की शिक्षा देना उन्होंने सही नहीं समझा। क्योंकि अगर हमें प्रैक्टिकल वोकेशनल ट्रेनिंग अगर मिल जाती, जिसमें हम शोध संस्थान अगर कर पाते, तो सोचिए अगर हम ही खुद शोध लगा लेते तो उनकी हमें जरूरत ही नहीं महसूस होती। और वो चाहते ही थे कि हमारी शिक्षण शिक्षण पद्धति जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दे। सबसे बड़ा हमारा शत्रु, हमारी शिक्षण प्रणाली का शत्रु था, वो था मैकॉले। बहुत ही ऐसा इंसान, ऐसा ब्रिटिशर जिसने हमारी पूरी शिक्षण पद्धति को ध्वस्त करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन गुरुदेव की और हमारे ऋषि मुनियों की, ऋषि सत्ताओं की कृपा है हम सब पर, भारत माता पर, भारत पर हमारे, कि अभी वह सारा जो सिस्टम है वो धीरे धीरे बदल रहा है। हम वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ बदल रहे हैं, हम अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, और प्रगति की ओर हमारे जो आज की पीढ़ी है वो भी आ रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आवश्यक नहीं कि शिक्षा के लिए पूरी तरह सरकार पर ही आश्रित रहा जाए। प्रौढ़ शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक कुशलता, शालीनता, गृह उद्योग, व्यवसाय जैसे विषयों की शिक्षा निजी स्तर पर दी जा सकती है। नौकरी के लिए पढ़ाए जाने वाली मान्यता में आमूल चूल परिवर्तन किया जा सकता है, और शिक्षा सुसंस्कारिता के लिए, सुव्यवस्था के लिए नीति अपनाने वाली बनाई जा सकती है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही प्रयासों को उपयोगी भूमिका निभाने के लिए सहमत सक्षम बनाना पड़ेगा। तो गुरुदेव यह बता रहे हैं कि सरकार जो शिक्षा देती है उस पर ही हमको आश्रित रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। व्यवहारिक कुशलता, जैसे मैंने अभी कहा था कि वोकेशनल ट्रेनिंग, शालीनता, गृह उद्योग, समाज के प्रति कुछ करना, गृह उद्योग जो होते हैं वो, इस तरह के जो अनेकों व्यवसाय हैं आजकल, जो अलग अलग एसएमईज ओपन हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हमारे नए नए लोग आ रहे हैं, जो जेंजीज है और इसके मिलानियल्स है, जो नए नए तरह के स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं। ये सारी बातें गुरुदेव ने तभी मतलब बोल दी थी। शायद तभी से शुरुआत हो गई थी, लेकिन बहुत ही कम इस पर अभी तक के मतलब अभी 10 दशकों तक के कह सकते हैं कि लोग जॉब, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मतलब अड़े हुए रहते थे कि नहीं, पढ़ने के बाद ना जॉब करना है, पढ़ने के बाद ना नौकरी करना है, फिर इस कंपनी में करना है, उस कंपनी में करना है। लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा है। हमारा जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत ब्रॉड होने लगी है, और लोगों की सोच भी। तो उस वजह से लोग स्टार्टअप्स और छोटे छोटे गृह उद्योग और एसएमईज, इतनी सारी चीजें अभी नई नई आ रही है कि हमको किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, जो बहुत ही अच्छी बात है, जो गुरुदेव ने पहले भी मतलब इतने सालों पहले भी हमारे सबके लिए कह रखी थी। तो चलिए देखते हैं पांचवी शक्ति कौन सी है। पांचवी शक्ति है कौशल। इसे विशेषता भी कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक, शिल्पी, चिकित्सक, अन्वेषण, कलाकार स्तर की प्रतिभाओं से उनकी कौशल प्रतिभा का परिचय मिलता है। प्रतिभाओं का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। उन्हें अपनी विशिष्टता से जनता को चमत्कृत करके विपुल स्वार्थ साधन की छूट नहीं मिलती थी। मध्यकाल में नगर की सर्वोत्कृष्ट सुंदरी, अच्छा ठीक है, पहले इतना पढ़ लेते हैं, ये आगे का अलग टॉपिक शुरू होता है। तो ठीक है, यहाँ पर पांचवी शक्ति हमें बताई गई है, वो है कौशल। कौशल मतलब कोई भी एक चीज जो आपको बहुत अच्छी से करते आती हो। तो जैसे अगर हमारी गायत्री परिवार की अगर कोई माताएं है तो बहुत अच्छी तरह से यज्ञ करा लेती है ना। कुछ लोग हैं जो बहुत बहुत अच्छी तरह से मतलब मिट्टी के चीजें बना लेते हैं। कुछ लोग होती है मतलब वो कांच की चीजें बना लेती है, क्रोशे जिसको बोलते हैं, ऊन की चीजें बना लेती है ना। तो इतनी सारे मतलब इस तरह का जो कौशल होता है उसे भी गुरुदेव कहते हैं कि यह भी एक तरह की विशेषता है जो हर किसी व्यक्ति में अलग अलग तरीके से होती है। वो गुरुदेव चाहते हैं कि ऐसे भी कौशल को हम अपने उत्थान के लिए यूज कर सकते हैं। उसे अपना पेट भी पाल सकते हैं, और ऐसी प्रतिभाओं से उनकी कौशल प्रतिभा का परिचय मिलता है, और ऐसी प्रतिभाओं का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो यह राष्ट्रीयकरण इन दिनों में हमको प्रत्यक्षता अनुभव करने को देखने मिलता है। छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो 2020 के बाद शुरू हुए हैं हमारे इंडिया में। इंडिया में क्यों, किसी भी छोटे से गांव में
सिटी में, वो सिटी से, गांव से सिटी में गए, सिटी से उस राज्य में गए, और राज्य से पूरे भारत में, और भारत से ग्लोबल हो रहे हैं। तो इसी तरह से जो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रतिभाओं को राष्ट्रीयकरण, तो वह प्रतिभाओं का राष्ट्रीयकरण हमने पिछले 5 से 10 सालों में खुद देखा है। शायद आप लोगों को भी इस बात की जानकारी होगी। उन्हें अपनी विशिष्टता से जनता को चमत्कृत करके विपुल स्वार्थ साधन की छूट नहीं मिलती थी। मध्यकाल में नगर की सर्वोत्कृष्ट सुंदरी नागरिकों की कला एवं सौंदर्य पिपासा को तृप्त करती थी और नगर वधु की पदवी प्राप्त करती थी। कौशल को उच्छृंखलन नहीं होना चाहिए, उसे छुट्टल नहीं छोड़ा जाना चाहिए, आदर्शों की रस्सियों में कसा जाना चाहिए और मनमाजी नहीं बरतने दी जानी चाहिए। यदि ऐसा रहा होता तो वैज्ञानिकों को परमाणु आयुधों की मृत्यु गैसों को बनाने की सुविधा कैसे मिलती? गायक कामुकता को भड़काने में सहायक क्यों होते? कला का पर्याय पार्श्विकता का या उत्तेजना क्यों बनता? साहित्यकारों की कलम ऐसा क्यों लिखती जो लोकमानस को उद्दक्त बनाती है? यदि इन वर्गों ने मिलकर शांति, समृद्धि और श्रेष्ठता के पक्ष में काम किया होता तो स्थिति उससे सर्वथा विपरीत होती जैसी कि आज है। तब इस वर्ग को देवताओं जैसा सम्मान मिलता। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखिए, कौशल है, जैसे गुरुदेव ने कहा कि कौशल को तो पूरे दुनिया में फैलना चाहिए। भी तो बिल्कुल सही बात है, और अच्छे कौशल फैलने भी चाहिए। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि कहीं पर इस यहाँ पर उसको अंकुश भी होना चाहिए, उसके कोई लिमिटेशन भी होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जिस तरह से अनुभव जैसे जो चीजें हैं, जो बिना जिस पर किसी भी तरह का अंकुश ना नहीं था, तो इस वजह से क्या हुआ कि एक ऐसी चीज तैयार हो गई जिससे सृष्टि का विनाश भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना जो कौशल है वो सही दिशा में ही लगना चाहिए। यह गुरुदेव हमको अनेकों उदाहरण जो अभी हमने पढ़े उसके द्वारा बताने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टी राह चलने वालों की गलती बताने और सही मार्ग पर चलने का निवेदन करने पर वह इसमें अपना अपमान अनुभव करता है और सर्वसत्ता का दावा करते हुए अपनी हठवादिता को सुधारने के लिए सहमत नहीं होता। अभी देखिए, यहाँ पर हमको एक छोटी सी चीज जो बताई हुई है कि जो भी लोग हमको अगर कोई गलत चीज कर रहा है और उसके बारे में हमें समझाने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर किसी ने हमारी कमियां हमको दिखा दी, बड़ा हमको बुरा लगता है ना। लेकिन कभी कभी हमें इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि कमी दिखाने का कारण जो है वो हमें संपूर्ण बनाने के लिए शायद बहुत जरूरी है। अगर कोई हमारी कमी आज हमें दिखा रहा है तो उसके बारे में बुरा ना मानकर उस कमी को ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और जो हमें कमी प्यार से दिखाने की कोशिश कर रहा है उसे हमें धन्यवाद भी देना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। आज प्रेस, अखबार, फिल्म जैसे उद्योग लोकमानस को दिशा देने का नेतृत्व कर रहे हैं। राजा के अनुरूप प्रजा बनती हो, सो ही नहीं वरन नेता के अनुरूप उसके प्रभाव परिधि में आने वाले भी लोगों को अपने साथ या पीछे चलने को बाधित किए हैं। प्रभावशाली वक्ताओं ने जनता को उठाया भी है और गिराया भी है। इन प्रतिभाओं पर अंकुश लगाना ही चाहिए। कानून उन्हें बाधित कर सके, समाज की मांग उन्हें प्रभावित न करे, तो ऐसी सूक्ष्म अध्यात्म शक्ति उभरनी चाहिए जो उनके अंतराल को मरोड़ दे। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, अशोक, अम्बपाली, बिल्वमंगल एवं तुलसी को अपनी पुरातन दिशा किसी अज्ञात प्रेरणा से बदलनी पड़ी थी। उसी प्रकार कौशल क्षेत्र को प्रतिभा संपन्न विशेषताओं की राह पर लाया जा सके। तो गुरुदेव इस पूरे पारा में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रतिभाशाली वक्ता होते हैं, जिनमें ये इस बात का कौशल होता है कि सर सिर्फ वो अपने वाणी के द्वारा ही सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है कि वह समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए पूरी कोशिश करे। तो बहुत सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति हमको पता है जो बहुत ग्रेट ओरेटर हमारे हो चुके हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम, सुषमा स्वराज और अटल बिहारी वाजपेयी थी। बहुत अच्छा लगता था इन सबको सुनना। सुभाष चंद्र बोस जी के ते वचन सुनकर तो हमारी एक बहुत बड़ी फौज देश के बाहर तैयार हो गई थी। और सुषमा स्वराज जी और अटल बिहारी वाजपेयी जब मतलब बोलना शुरू करते थे तो ऐसा लगता था कि बस सुनते रहो। और उन्होंने वह काम भी किया जो गुरुदेव चाहते थे कि समाज को सही दिशा में लेकर जाना, है ना। तो हमारे जो ओरेटर है, वो प्रभावशाली वक्ता जो है, वो हमेशा समाज कल्याण के काम करे, ऐसा गुरुदेव चाहते हैं। आंधी चलती है तब उसके साथ तिनके पत्ते और धूली कण भी
जमीन से उठकर आकाश चूमने लगते हैं। ऐसी आध्यात्मिक आंधी, ऐसे चक्रवात तूफान मचले जो जड़ता को सक्रियता में बदल सके, परिस्थिति को कुछ से कुछ बना दे। पिछले दिनों योगी अरविंद, महर्षि रमन आदि का ऐसा ही एक प्रयोग हो चुका है। अब उसी की पुनरावृत्ति पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म एवं प्रचंड साधना के रूप में हो रही है, और उसके द्वारा ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता देखा जा सकता है जो शिव के वीरभद्र जैसा हाहाकाली चमत्कार खड़ा कर सके। हमें आशा रखनी चाहिए कि अगले दिनों पांचों विभीषिकाएं निरस्त होगी, संकीर्ण स्वार्थपरता मिटेगी तथा लोक कल्याण की भाव संवेदना प्रधान परंपराएं जीवंत होगी। तो गुरुदेव चाहते कि इस तरह की आंधी चले, और इस तरह की आंधी कई सालों से, विगत सालों से हमारे भारत में चली है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो हमारे गुरुदेव, उनके नाम की, उन्होंने हम जैसे धूलिकणों को जो जमीन पर पड़े हुए थे, आज गायत्री माता के चरणों में लाकर रख दिया है, तो हमारा जीवन तो धन्य ही हो गया है। तो गुरुदेव चाहते हैं कि ऐसे ही हम सब में एक अच्छा, एक पॉजिटिव चेंज आए, एक आत्मविश्वास आए, जो अध्यात्म के लिए आगे बढ़ने वाले लोगों की जो मनोबल है उसको हमेशा ऊंचा रखे। और इससे क्या होगा, समाज में बहुत ही अनेक बहुत ही प्रगतिकारक परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। और जो अध्यात्म की सही दिशा है, जो है अपने मनुष्य का उत्थान, उसमें हम लोग सब अपना छोटा से छोटा योगदान देने में मतलब दे सकेंगे हम लोग। तो हमें गुरुदेव सबसे आखिर के पारा में हमको आशा दिलाते हैं कि हमें आशा रखनी चाहिए कि अगले दिनों पांचों विभीषिकाएं निरस्त होगी, जो जिन विभीषिकाओं के बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। और संकीर्ण स्वार्थपरता, मतलब जो कि यही जो बोला गया है वही सही है। यह जो संकीर्ण स्वार्थपरता है, यह स्वार्थी जो स्वभाव है लोगों का, वह भी मिटेगा। और लोग जो है वो खुद का मतलब चीजों को समझकर, खुद की जिम्मेदारियों को समझकर, लोक कल्याण के भाव के लिए संवेदना के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमारी जो ऋषि परंपराएं है उसको फिर से जीवंत किया जाएगा। तो मुझे लगता है अभी नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो आज का यह स्वाध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं, और शांति पाठ कर लेते हैं, और उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के स्वाध्याय में जुड़ने के लिए। हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, तो अगर चाहे हम तो छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं। दीपाली, आज का स्वाध्याय थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छे से